गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है जिसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ करूँ। तो मैं ब्लॉग तो पूरे दिन नहीं बना पाई, फिर अब मैं शाम को ना कर आई तो मैंने सोचा कि मैं ओवर थिंकिंग का बताऊँ कि मैं कितनी करती हूँ। क्या सब करते हैं, सब करते होंगे, पर मैं तो अलग ही लेवल की करती हूँ। मतलब पूरे दिन वही करती हूँ जो नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता के समान होती है और मेरे को चिंता ही होती है सारे दिन, सारी रात। रात में कोई बीच में दोपहर का टाइम रहता है, उसमें भी मैं चिंता ही करती हूँ। सुबह बस मेरे पास नेट आता है, वो मैं लगा के उसके बाद में मैं चिंता ही करती हूँ। मतलब जब नेट ख़त्म हो जाता है ये चिंता पीक पर चालू हो जाती है। मतलब अब शाम हो गई है, अब थोड़ा नेट कम है, तो मेरा चिंता का टॉप पर हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी ओवर थिंकिंग ऐसी नहीं है कि मैं कुछ गलत चीज़ की सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अभी मच्छर उड़ रहे हैं, मैंने मच्छर वाली तो जला दी, मच्छर वाली अगरबत्ती। पर मैं सोच रही हूँ कि मैंने मच्छरों के लिए कि भाई मच्छर काट जाएंगे तो डेंगू हो जाएगा, मच्छरों के लिए अगरबत्ती जला दी। पर जो अगरबत्ती मैं जला रही हूँ इसमें भी केमिकल है और इसका धुआं मेरे को लग रहा है, मैं इनहेल कर रही हूँ इसका धुआं। वो क्या, ये मेरे को, ये इसका धुआं से मेरे को, फिर तो मेरे को और बीमारी हो जाएगी, फिर मैं मर जाऊँगी। मेरे को ऐसी ऐसी चिंता होती है, मेरे को पता नहीं कैसी कैसी चिंता होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खाना नहीं खा रही, मेरे को ऐसा हो जाएगा, मेरे को वैसा हो जाएगा। मेरे को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मैं मर रही हूँ, मर रही हूँ, और मैं मरती हूँ नहीं। सबसे बड़ी बात, दुख की बात तो ये है कि मेरे को सपने भी आजकल ऐसे आते हैं कि मैं खुद ही अपने आप का गला घोट। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं खाली बैठी हूँ, फिर मेरे को चिंता हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं खाली बैठी हूँ। मैंने घर की जितनी मेरी रोटी खानी थी उतनी बनाई है मैंने, जितना मेरे से काम होता था उतना मैंने किया है। और मैं थोड़ी बहुत योगा भी कर लेती हूँ, तो मैं खाली तो नहीं बैठी यार। फिर मुझे चिंता नहीं है, मुझे बस जब मेरा नेट ख़त्म हो जाता है तभी चिंता होना स्टार्ट होती है। अच्छा, आलतू फालतू चीज़ों की, जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर मैं एक दिन सोई फिर उसके बाद में मैं अगर नहीं उठी तो मेरे फ़ोन का क्या होगा। अगर मैं मर भी गई तो फिर मुझे पता चलता है कि हाँ भाई पापा ने बाहर से ला के सब इन्होंने खाना खाया, फिर मेरी 13वीं के दिन उन्होंने पकौड़े तल लिए, फिर 13वीं दिन पनीर बना लिया। फिर मेरे को ऐसी टेंशन होती है कि यार मेरी 13वीं पे तो ये खा लेंगे कुछ ना कुछ अच्छा, फिर तो ये ना, तो भाई खर्चा करेंगे, भाई फुल खर्चा करेंगे तो खाएंगे पिएंगे। तो मेरे को उसकी टेंशन हो जाती है यार, लोग खाएंगे पिएंगे मेरे मरने पर, इनको किस बात की खुशी। मेरे को बड़ा दुख होएगा कि यार लोग खा रहे पी रहे हैं। मैं तो इस कॉन्सेप्ट से बड़ी चिड़ी हुई हूँ कि तेरे 13वीं पे बंदे के खाना पीना बन रहा है। मैं बहुत चिड़ी हुई हूँ इस कॉन्सेप्ट से। पर मेरे चिढ़ने से कुछ नहीं होता इस कॉन्सेप्ट से। दुनिया का उसूल है कि लोग खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं सोच सोच के पागल हो जा रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि मेरे 13वीं पे खाना खाना, क्योंकि मेरे को उस चीज़ की भी टेंशन होएगी मरने के बाद में भी। देखो 13 दिन तक तो मेरी आत्मा रहेगी ना तुम्हारे हिसाब से नीचे, उस हिसाब से खाना मत, ताकि मेरे को टेंशन ना हो कि तुम लोगों ने खा लिया। क्योंकि जीती जागती तो मुझे इस गांव में कुछ मिल नहीं रहा ढंग का खाने के लिए। यहाँ मैं बताती हूँ क्या चीज़ है खाने के लिए। एक तो है समोसे, दूसरे नंबर पे कचौड़ी, जिसमें वो पता नहीं कितने साल पुराना तेल यूज़ करता है, उसी में तलता रहता है, उसी में तलता रहता है। और फिलिंग फिलिंग प्याज की है, प्याज और थोड़ी सी प्याज की चटनी सी है, पता नहीं, टेस्ट भी नहीं आती। हरी चटनी नहीं है यहाँ पे, लाल चटनी है, वो भी पानी की जैसी होती है और बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। सारी चीज़ में केमिकल, सारी, एक भी चीज़ ओरिजिनल नहीं, एक भी चीज़ ओरिजिनल नहीं। और सब्जियाँ, हाँ कह सकते हैं, हाँ सब्जियाँ ओरिजिनल होगी यहाँ की हैं, सब्जी ओरिजिनल है यहाँ पे। पर जंक फूड नहीं है भाई। यहाँ पे अगर कोई मरेगा ना तो वो जंक फूड ना खाने से मरेगा। खाने से तो दिल्ली में मरते होंगे लोग बाग, यहाँ पे ना खाने से मरेगा। मैं तो यहाँ डेफिशिएंसी से मर जाऊंगी कि मैंने जंक फूड नहीं खाया। मेरे तो आखिरी इच्छा ही होगी कि मैंने मोमोज खाया कि नहीं खाया। अब तो मैं 3-4 साल हो गए मैंने मोमोज की शक्ल नहीं देखी। यहाँ पे सीकर में छोले भटूरे मिलते हैं, पर सीकर में छोले भटूरे मिलते हैं, अब सीकर में जाऊंगी ना, वो टेस्ट थोड़ी टच कर पाएंगे। वो जो मैं पहले खा रखा है दिल्ली का, वो नहीं होता टच। फिर जैसे दिल से उठता है यार, ये क्या खा लिया। अब सोचना चाहिए इंसान को कि कहीं पर भी भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई छोले भटूरे तो रखने ही चाहिए। अब यहाँ पे एक भी जगह ऐसे, पहले दिल्ली में तो हम, जब मेरे को रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती थी तो वहाँ पे बहुत सारे वो होते थे, ऑप्शंस होते थे, कि बहुत सारी दुकानें होती थी जिसमें सब्जी बनाते थे वो लोग पाग, रेस्टोरेंट होते थे, उसमें से हम अच्छी सब्जी ले आते थे और फिर मैं खा लेती थी। फिर वो अच्छी लगती थी कि हाँ भाई अब तो मन में थोड़ा सा अलग है।
यहाँ पे नमकीन तक नहीं है, नवरत्न नहीं है, हल्दीराम नहीं है, वो बिकाजी, बिकाजी है। वो बिकाजी में सिर्फ एक वो सारा मिक्सचर है, अलग अलग नहीं है। अब कोई कहेगा मेरे पैसे नहीं है, भाई पैसे हो ना तो मैं सीकर जाऊँ। और सीकर में भी बिकाजी भी है, सीकर में भी नवरत्न हल्दीराम नहीं है। ढूंढ के देख लो, कोई भी बंदा हल्दीराम और नवरत्न दे ढूंढ रहा हो तो नहीं है सीकर में। अब आगे मुझे नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी होता है तो मेरे को जंक फूड की वजह से ही होएगा कि मेरे को मिला नहीं। सही में मेरी ओवरथिंक में ये रहता है कि जिंदगी में कुछ करो ना करो पर जंक फूड खा के मरना है। यहाँ पे वो भी नहीं है। दुख तो इसी बात का है। अगर कभी कभी तो डॉक्टर भी कहता है यार कुछ खाने का मन नहीं कर रहा तो बाहर से कोई चीज़ें ला के खा लो। यहाँ बाहर वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस ये है, रोटी सब्जी खाते जाओ, रोटी सब्जी खाते जाओ। और ज़्यादा ही हो गया ना कि हाँ भाई ज़्यादा ऊपर ऊपर की क्रेविंग आ गई तो वो दाल बाटी बना लो आटे की, भट्टी में रख के। बस यहाँ पे एक चूरमा, यहाँ पे एक बात अच्छी है, यहाँ पे चूरमा मिलता है भाई। यहाँ पे दाल और चूरमा मिलता है और वो दिल्ली से, दिल्ली को टच नहीं कर सकता भाई। दिल्ली में ऐसा चूरमा नहीं मिलता है भाई, दिल्ली में नहीं मिलते। दिल्ली में वो ऐसे चूरमा नहीं मिलते। यहाँ पे बहुत अच्छा चूरमा मिलता है जिसकी हद नहीं है। मतलब मैंने ऐसा चूरमा दिल्ली में कभी नहीं खाया था। यहाँ पे दाल और चूरमा काफ़ी, सच्ची में काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। पर यहाँ पे यार वो जंक फूड वाली वो होड़ नहीं होती। यहाँ पे आपको दही सही मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे दही भाई फ्री है। फ्री तो कैसे है, पर जो भी है खुशी की बात है। यहाँ पे हम बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे। पर दुख भी हूँ यार, जंक फूड नहीं मिलता। बाकी छोले भटूरे नहीं है, टिक्की नहीं है, टिक्की नहीं है, छोले भटूरे नहीं है, और चाउमीन नहीं है, और चाउमीन नहीं है। मैदे वाली चीज़ें, जितनी भी मैदे वाली चीज़ें थी ना, जैसे आलू के फ्रेंच फ्राइज थे, वो नहीं है यहाँ पे। मकेन्स नहीं होंगे। हाँ मकेन्स, मकेन्स जैसी चीज़ का नाम लेके दिखाओ तुम दुकान पे। मतलब अगर गर्मियों के दिन में आपने ब्रेड का नाम ले दिया दुकान पे, वो आपको ऐसे देखेंगे, ब्रेड, ब्रेड होती है जैसे